नमस्कार दोस्तों, हमारे सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। आज हम आपको जो अपने जीवन में जन्म मरण के बाद में कब और किसको कौन सा जन्म मिलता है, कौन से पाप करने से मनुष्य को किसका जन्म मिलता है, पर जानते तो सभी लोग हैं पर मानते नहीं है, क्योंकि वह बार बार पाप करते रहते हैं। तो जैसे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि कौन से पाप से स्त्री मर जाती है और किस पाप से पुत्र मरते हैं और नपुंसक किस पाप से होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि जो व्यक्ति किसी से कर्जा ले लेता है और वह कर्जा नहीं देता है तो इस पाप से स्त्री मर जाती है। और वह जैसे कि किसी भी व्यक्ति को अपन ने कुछ चीज रखने को दी हुई है कि भैया ये चीज लो, हमारी रख लो, इसको संभाल कर रख लेना, और उस चीज को सामने वाला व्यक्ति हड़प कर जाता है तो पिता से पहले पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तो ये कहते हैं कि ये सब बड़े पाप होते हैं। और इस पाप से कहते हैं कि जब जब समय पड़े, अगर कोई व्यक्ति तुमसे कहे कि भैया जी आपको जब भी मेरे को समय पड़े तो आप एक बार मुझको याद कर करके देख लेना, और जब उस समय आ जाए तो उस समय पर याद करें आपको, तो वह कहते हैं कि भैया हमने आपको याद किया है और समय आने पर वह आपके काम ना आए तो ये भी बड़े पाप होते हैं। इस पाप से मनुष्य का थर्ड जेंडर का जन्म मिलता है, जिसको कहते हैं वह नपुंसक पैदा होते। ये सब बड़े पाप होते हैं। फिर अर्जुन पूछते भगवान श्री कृष्ण से कि किस पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है और दोषी किस पाप से रहता है। बिल्ली, स्त्री तथा टट्टू किस पाप से जन्मते हैं। टट्टू किसको बोला जाता है? टट्टू कहते हैं घोड़े को। तो कहते हैं कि जो मनुष्य कन्यादान करते समय मूल धन ले लेते हैं, मतलब जैसे कि हमने अपनी कन्या का कहीं पर विवाह किया है और उस विवाह से वर पक्ष वालों से अपन ने मूल धन ले लिया है, तो इस पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है। कहते हैं कि हमारा शरीर तो स्वस्थ रहता है पर कहीं सिर में दर्द होता है, कहीं हाथों में दर्द होता है, कहीं घुटने दुखते हैं, कहीं मुख दुखता है, कुछ ना कुछ शरीर में प्रॉब्लम रहती है। तो कहते हैं कि प्रभु हमारा सब कुछ तो अच्छा है पर ये शरीर में प्रॉब्लम रहती है। तो ये अगले जन्म के जो पाप होते हैं तो इस जन्म में अपन को भोगने पड़ते हैं और वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। फिर कहते हैं कि जो विषय विकार के वास्ते मदिरा का पान करते हैं, तो मदिरा कहा जाता है शराब को। जिस घर में अगर गंगा जल भी रखा हुआ है, सारे तीर्थों का जल रखा है, अगर उस घर में आकर के कोई मदिरा का पान कर करके घर में आ जाए तो वह गंगा जल भी अपना अपवित्र हो जाता है। और कहते हैं कि सो टट्टू का जन्म पाते हैं। सो टट्टू का जन्म कैसे पाते हैं कि जैसे कि जो शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद में मनुष्य पीने के बाद में किसी को प्रताड़ित करते हैं, किसी को गालियां देते हैं, किसी को सताते हैं, मारते पीटते हैं और अपने आप में वो एक दादा समझते कि मैं बहुत बड़ा दादा हूं। तो भगवान उसको अगले जन्म में क्या बनाता है? टट्टू। टट्टू कहते हैं घोड़े को। तो घोड़े के मुख में आपने देखा हो कि जो अपनी जिब्या होती है तो उसके घोड़े के मुख में एक लगाम डाली जाती है जिसमें कीले चुभोई जाती हैं। तो वह कीले जब उसके मुख में चुभती हैं, उसको लगाम लगाई जाती है, तब फिर वो उसका प्रायश्चित करता है, उस पाप से वह मुक्त होता है। तो भगवान से वह प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अब मैंने जो पाप किया है मैं अगले जन्म में कभी ये पाप नहीं करूंगा। का जन्म कैसे बनता है? तो जैसे कहते हैं कि अपने घर में जो हमारी माताएं बहनें रहती हैं तो यह खाना बनाती हैं। तो ये क्या है, आजकल बड़ी इंटेलिजेंट समझदार हमारे घर की माताएं बहनें हैं। तो यह क्या करती हैं कि जैसे कि यह
घर में इन्होंने कुछ सामान बनाया, जैसे उदाहरण में एक चाय ले लो, क्योंकि चाय पूरे भारत में हर घर में बनती है, सुबह से हर घर में बनती है। तो क्या, जैसे कोई मेहमान आया तो उन्होंने चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद में उन्होंने ली और अपने हाथ पे डाली, और उसके बाद में उसको चखा। तो चखने के बाद में वह वस्तु जूठी हो जाती है। तो कहते हैं कि वह जो भी अपन ने सामान बनाया है, जिस किसी के लिए भी बनाया हो, तो जैसा भी बना हो उसके सामने वह अर्पित कर देना चाहिए। तो कहते हैं कि अतिथि देवो भवो, देवताओं के लिए कभी झूठी वस्तु दान या उनको नहीं खिलाना चाहिए। अगर जो व्यक्तियां या बाइयां या हमारी माताएं बहनें अगर ऐसा करती हैं, जैसे घर पे खीर बनाई है, अब उनने क्या करा कि देख लिया इसको चेक करके कि इसमें शक्कर पड़ी है कि नहीं पड़ी है, आपने चेक तो करा है उसको, पर वह अपवित्र हो जाती, वह शुद्ध नहीं होती है। तो ऐसे जो व्यक्ति करते हैं उसको बिल्ली का जन्म पाती हैं, वह अगले जन्म में जब वह मरती है तो फिर कहती है कि वह उनको काय का जन्म मिलता है, वह बिल्ली का जन्म मिलता है। और जैसे झूठी वस्तु या झूठी गवाही देते हैं तो वह काय का जन्म पाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अपन कि यार भैया यार तुम बहुत झूठ बोलो यार, या अपन ने एक बार अपने शरीर से कोई वस्त्रों को पहन लिया, कह दिया यार मैंने तो एक पहनी नहीं यार, सिर्फ एक बार पहनी ने देखी थी एक, उसके बाद में बोलते कि यार ये तो हमने पहनी ही नहीं है। और उसके बाद में अपन किसी रिश्तेदार को या भांजे को या अपने घर बुआ लोग आई माता बहने क्या करती, रक्षाबंधन के त्योहार पे साड़ियां खरीद कर लाती है और उनको पहन के देखती हैं, कहती कि ये जीजी बहुत अच्छी है, पर वो जब तक अपने तन से स्पष्ट हो जाती है तो वह वस्तु भी अपवित्र हो जाती है, क्योंकि झूठी वस्तु और झूठी गवाही देने से स्त्री का जन्म पाते हैं। काय का जन्म? स्त्री का जन्म पाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से फिर अर्जुन पूछते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी, कई मनुष्यों को तुमने स्वर्ण दिया है और कई मनुष्यों को तुमने हाथी घोड़े रथ दिए हैं, तो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो अपने भानेज को या भांजी को या अपनी पुत्री को या अपनी लड़की को सोने का दान, या कोई ब्राह्मण को या साधु को या तपस्वी को सोने का दान देता है तो उनको धन अनावश्यक ही बिना परिश्रम मिलता है। और कहते हैं, और जो बिना परिश्रम, जैसे जिन्होंने क्या पुण्य किए हैं, जिसके घर संपत्ति है, कोई विद्वान होते हैं तो उन्होंने कौन सा पुण्य किया? तो अर्जुन कहते हैं कि जिन्होंने विद्या का दान दिया है वे विद्वान होते हैं, और जिन्होंने संतों की सेवा करी है वह पुत्रवान होते हैं। फिर अर्जुन पूछते भगवान श्री कृष्ण से कि हे श्री कृष्ण जी, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करता है, इसका क्या विचार है? तो बिल्ली का जन्म जो बताया कि बिल्ली का जन्म कैसे बनता है, तो जैसे कहते हैं कि अपने घर में जो हमारी माताएं बहनें रहती हैं तो यह खाना बनाती हैं। तो ये क्या है, आजकल बड़ी इंटेलिजेंट समझदार हमारे घर की माताएं बहनें हैं। तो यह क्या करती हैं कि जैसे कि यह घर में इन्होंने कुछ सामान बनाया, जैसे उदाहरण में एक चाय ले लो, क्योंकि चाय पूरे भारत में हर घर में बनती है, सुबह से हर घर में बनती है। तो क्या, जैसे कोई मेहमान आया तो उन्होंने चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद में उन्होंने ली और अपने हाथ पे डाली, और उसके बाद में उसको चखा। तो चखने के बाद में वह वस्तु जूठी हो जाती है। तो कहते हैं कि वह जो भी अपन ने सामान बनाया है, जिस किसी के लिए भी बनाया हो, तो जैसा भी बना हो उसके सामने वह अर्पित कर देना चाहिए। तो कहते हैं कि अतिथि देवो भवो, देवताओं के लिए कभी झूठी वस्तु दान या उनको नहीं खिलाना चाहिए। अगर जो व्यक्तियां या बाइयां या हमारी माताएं बहनें अगर ऐसा करती हैं, जैसे घर पे खीर बनाई है, अब उनने क्या करा कि देख लिया इसको चेक करके कि इसमें शक्कर पड़ी है कि नहीं पड़ी है, आपने चेक तो करा है उसको, पर वह अपवित्र हो जाती, वह शुद्ध नहीं होती है। तो ऐसे जो व्यक्ति करते हैं उसको बिल्ली का जन्म पाती हैं, वह अगले जन्म में जब वह मरती है तो फिर कहती है कि वह उनको काय का जन्म मिलता है, वह बिल्ली का जन्म मिलता है। और जैसे झूठी वस्तु या झूठी गवाही देते हैं तो वह काय का जन्म पाते हैं।
जैसे कहते हैं ना कि अपन की यार भैया यार तुम बहुत झूठ बोलो यार, या अपन ने एक बार अपने शरीर से कोई वस्त्रों को पहन लिया, कह दिया यार मैंने तो एक पहनी नहीं यार, सिर्फ एक बार पहनी ने देखी थी एक, उसके बाद में बोलते कि यार ये तो हमने पहनी ही नहीं है। और उसके बाद में अपन किसी रिश्तेदार को या भांजे को या अपने घर बुआ लोग आई माता बहने क्या करती, रक्षाबंधन के त्योहार पे साड़ियां खरीद कर लाती है और उनको पहन के देखती हैं, कहती कि ये जीजी बहुत अच्छी है। पर वो जब तक अपने तन से स्पष्ट हो जाती है तो वह वस्तु भी अपवित्र हो जाती है, क्योंकि झूठी वस्तु और झूठी गवाही देने से वह मनुष्य को स्त्री का जन्म पाते हैं। काय का जन्म? स्त्री का जन्म पाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से फिर अर्जुन पूछते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी कई मनुष्यों को तुमने स्वर्ण दिया है और कई मनुष्यों को तुमने हाथी घोड़े रथ दिए हैं, तो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो अपने भानेज को या भांजी को या अपनी पुत्री को या अपनी लड़की को सोने का दान, या कोई ब्राह्मण को या साधु को या तपस्वी को सोने का दान देता है तो उनको धन अनावश्यक ही बिना परिश्रम मिलता है। और कहते हैं और जो बिना परिश्रम, जैसे जिन्होंने क्या पुण्य किए हैं, जिसके घर संपत्ति है, कोई विद्वान होते हैं तो उन्होंने कौन सा पुण्य किया? तो अर्जुन कहते हैं कि जिन्होंने विद्या का दान दिया है वे विद्वान होते हैं, और जिन्होंने संतों की सेवा करी है वह पुत्रवान होते हैं। फिर अर्जुन पूछते भगवान श्री कृष्ण से कि हे श्री कृष्ण जी, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करता है, इसका क्या विचार है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हर कोई मनुष्य किसी का धन स्त्री सब यह नाश रूपी है, पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है पर यह मेरी भक्ति का नाश नहीं करती है। और फिर कहते हैं कि